तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहता हूं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, इम्तिहान बहुत नज़दीक है, इसलिए 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए मैं वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूं। बिना टाइम पास किए हुए मैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बता दूं कि ये तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर इसकी है। और अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं? वो धर्मवीर नहीं, सॉरी, वो कर्मवीर हैं, क्योंकि कर्मवीर कभी नहीं थकता है, वो कठिन से कठिन काम करते रहता है, वो कर्मशील लोग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। ये पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता अयोध्या से उपाध्याय हरियोध है। और अगर बोला जाए कि कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक कौन है यानी रचयिता, वो अयोध्या से उपाध्याय हरियोध हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, समझ में सब कुछ आएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि बिहारी के अनुसार मालिन मन से माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? हाँ तो दोस्तों, ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सुधी शब्द का क्या अर्थ है? सुधी शब्द का अर्थ चेतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसकी कामना की है? उनका जीवन अच्छे कार्य के प्रति समर्पित हो और मन सदा कल्याणकारी विचारों से डूबा रहे। तो ये बच्चों की दुआ में कही गई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुआ शब्द का क्या अर्थ है? दुआ शब्द का अर्थ प्रार्थना है, जो कि खुदा भगवान से मांगा जाता है। इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रार्थना। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर शीर्षक कविता में कैसे लोगों की बात की गई है? वो इसमें कर्मशील लोगों की बात की गई है, क्योंकि कर्मवीर ही कर्मशील होता है, वो हर वक्त काम करते रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर 100% हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, समझने की कोशिश करें। मैं आसान भाषा में तोड़ कर समझा रहा हूँ, क्योंकि ये तो हिंदी है, हिंदी तो समझ में आता है एकदम करेक्ट। इसलिए अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ और समझने की कोशिश करें आसानी से। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था? जाड़े की रात में पहाड़ पर हिरन का बच्चा रो रहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, जंगल में भी महामंगल कौन रचा देता है? इसका आंसर है कविता। सॉरी, मैं अगला क्वेश्चन पे चला गया हूँ, इसलिए सॉरी। इसका आंसर है कर्मवीर, जो कि आंसर नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये कविता है और बहुत से यात्रा वृत्तांत मार आते हैं एग्जाम में, जो कि गलत है। हमेशा याद रखें कि कविता होगा। आंसर नंबर ए यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। और
अगला क्वेश्चन है, अरुण कमल रचित कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये अरुण कमल की रचित कविता खुशबू रचते हैं हाथ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता में पंछी और गिलहरी के घर कहाँ है? इसमें पक्षी और गिलहरी घर कोटर में है। जो कोटर पेड़ में पक्षी और गिलहरी रहने के लिए बनाते हैं। आमतौर पर कोटर को हम घर भी कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियोध उपनाम किस रचनाकार का है? और हरियोध का नाम आए कि आप फटाक से अयोध्या सी उपाध्याय हरियोध में मार दे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता कागद की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कबीर दास है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निर्मोही शब्द का क्या अर्थ है? निर्मोही शब्द का अर्थ अनुराग ना रखने वाला है, यानी कि निर्मोही शब्द का अर्थ अनुराग नहीं रखने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चित्रण से युक्त कविता निम्न में से कौन है? ये बच्चे की दुआ है जो खुदा भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनसे दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत की संकल्पना करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय किस क्रांति से माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर 1857 की क्रांति हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय लड़ाई अंग्रेज से 1857 की क्रांति से ही मुख्य रूप से माना जाता है कि शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने ये अवसर पाया। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी के रचयिता हैं और उसी को लिखे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये मोस्ट VVI है जो आपके 17 तारीख एग्जाम को आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई? 23 वर्ष की उम्र में हुई। हाँ तो दोस्तों, मैंने अपनी 20 क्वेश्चन पूरी कर दी और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और मैं समझ गया हूँ कि आप ज़रूर समझे होंगे। मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम।